जय श्री सीताराम जी की। भरत जी को भोजन के लिए न्योता देकर मुनिराज को चिंता हुई कि बड़े पाहुने को न्योता दिया है, जैसा देवता हो वैसी ही पूजा होनी चाहिए। यह सुनकर अणिमादिक रिद्धि सिद्धि आई और बोली, हे स्वामी, जो आज्ञा हो सो करें। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, शत्रुघ्न और समाज समेत भरत जी राम के वियोग से व्याकुल हैं। आतिथ्य सत्कार करके इनकी थकावट दूर करो। रिद्धि सिद्धि ने मुनि की आज्ञा सिर पर चढ़ाकर अपने को बड़भागिनी जाना। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी कि राम जी के छोटे भाई भरत जी तो ऐसे पाहुने हैं कि इनके समान कोई दूसरा नहीं है। अतः मुनि के चरणों की वंदना कर आज वही करना चाहिए जिससे सब राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान लजाते थे। भोग और ऐश्वर्य के बहुत से पदार्थ उन घरों में भर दिए जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दास दासी मन के अनुसार सब सामग्री लिए मन लगाए ताकते थे। जो सुख सामग्री स्वर्ग में भी सौपन में नहीं है, वह सिद्धियों ने पल भर में वहां सजा दी। पहले सबको सुंदर और सुख देने वाले जिसको जो रुचि थी उसको वैसा ही निवास स्थान दिया। फिर कुटुंब समेत भरत जी को निवास दिया जैसा कि ऋषि की आज्ञा थी। ब्रह्मा को भी आश्चर्य में डालने वाला ऐश्वर्य मुनि से तपोबल से उत्पन्न कर दिया। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तब सब लोकपालों के लोग उन्हें छोटे लगे। वहां की सुख सामग्री बखान नहीं की जा सकती, जिसके देखने से ज्ञानी लोग वैराग्य भूल जाते हैं। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, चंदोवे, वन, बगीचे, भांति भांति के पक्षी, पशु, सुगंधित फूल, अमृत के समान फल, विविध प्रकार के जलाशय, पवित्र और अमृत के समान खाद्य पदार्थ, जिन्हें देखकर लोग संयमियों के भी समान संकोच करते हैं। सभी के घरों में कामधेनु व कल्प वृक्ष है, जिन्हें देखकर इंद्रित व साची को भी इच्छा होती है। बसंत ऋतु है, शीतल मन सुगंध वायु बह रही है। सबको चारों पदार्थ सुलभ है। माला और चंदन स्त्री आदि के भोग को देखकर लोग हर्ष व विस्मय के वश में हो गए। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप के प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम वर्त से रहने वाले हम लोग भोग विलास में आकर क्यों फंसे। कहीं इनसे आसक्त होकर हमारा मन नियम वर्तों को न त्याग दे। संपत्ति चक्री और भरत जी चकवा है। मुनि की आज्ञा बहेलिया है, जिसने रात में आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा है, और ऐसे ही सवेरा हो गया। भारद्वाज की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। सवेरे भरत जी ने तीर्थ में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर, आज्ञा पाकर और आशीर्वाद सिर चढ़ाकर दंडवत प्रणाम करके बहुत विनय की। फिर चतुर्पथ प्रदर्शकों को साथ लेकर चित्रकूट की ओर मन लगाकर चले। रामचंद्र जी के सखा गुहे के हाथ में हाथ लिए भरत जी ऐसे जा रहे हैं मानो प्रेम ही देह धारण करके चला जा रहा हो। भरत जी के पांव में न जूते हैं न सिर पर छाया है। प्रेम, नियम, वर्त व धर्म निष्कपट है। लक्ष्मण तथा सीताराम जी की पंथ कहानी निषाद राज से पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है। राम जी के रहने का स्थान व वृक्षों को देखकर भरत जी के हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। मारक की भूमि कोमल हो गई और मारक आनंद में हो गया। मेघ छाया किए जा रहे हैं, सुखदायक सुंदर वायु बह रही है। रामचंद्र जी को भी मारक वैसा सुखदायी नहीं हुआ जैसा भरत जी को जाते समय हुआ था। मारक में बहुत से जड़ चेतन जीव जिन्होंने प्रभु को देखा और जिन्हें प्रभु रामचंद्र जी ने देखा था, वे सब मोक्ष के अधिकारी हो गए थे। परंतु भरत जी के दर्शन से तो उनका संसार रूपी रोग मिट गया, वे मोक्ष पा गए। भरत जी के लिए यह बड़ी बात नहीं है
जिन्हें रामचंद्र जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते हैं, जो जगत में एक बार भी राम कह लेते हैं वे तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरत जी राम जी के प्यारे हैं और फिर छोटे भाई हैं, उनके लिए मार्ग आनंद देने वाला क्यों न हो। सिद्ध और साधु और श्रेष्ठ मुनिजन ऐसा कहते हुए भरत जी को देखकर मन में प्रसन्न होने लगे। जय श्री सीताराम जी की।